यह जर्मन सैनिक बहुत घमंडी था। वह एक यहूदी कैदी के सामने जानबूझकर आवाज करते हुए मजे से फ्राइड चिकन खा रहा था। पास खड़ा जैक उसे टकटकी लगाए देखता रहता है और अपना लार गटक लेता है। वह केवल अनजाने में उस सैनिक की नकल कर सकता था। अपना मुंह खोलकर यह दिखावा कर सकता है जैसे वह भी खा रहा हो, मगर सैनिक जल्द ही खाना खत्म करके चला जाता है और जैक एक बार फिर भूख की अंतहीन लहरों में घिर जाता है। तभी अचानक वह देखता है कि उसके एक साथी ने कुछ खाना छिपा रखा है। जैक उससे थोड़ा मांगने की कोशिश करता है, लेकिन बदले में उसे केवल तिरस्कार मिलता है। मजबूर होकर जैक को अपनी शाम के थोड़े से खाने के बदले में कुछ पाने की भीख मांगनी रहती है। अंत में उसे कुछ बची हुई फ्रेंच फ्राइज मिल ही जाती है, लेकिन रात को जैक को केवल आधा कप पतला सूप मिलता है। तभी वही साथी अपना कर्ज वसूलने आ जाता है। जैक अपनी जान लगाकर अपना सूप बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर बहुत कमजोर था। आखिर में वह कुछ भी नहीं बचा पाता और उस रात भी उसे भूखे पेट ही सोना रहता है। अगले दिन हर किसी को सीमेंट की 100 बोरियां ढोनी रहती हैं, जिनमें से एक का वजन 50 किलो था। जैक जैसे ही एक बोरी उठाता है, उसकी कमर टूट जाती है और वह सीधा खड़ा भी नहीं हो पाता। कुछ ही कदम चलने के बाद वह जमीन पर गिर पड़ता है। तभी एक क्रूर अधिकारी उसे घसीटकर खड़ा करता है और सीमेंट की गाड़ी के पास धक्का दे देता है। वह उसे फिर से काम करने का आदेश देता है और धमकी देता है कि अगर वह रुका तो अंजाम बुरा होगा। शरीर में असहनीय दर्द के बावजूद जैक खुद को काम जारी रखने के लिए मजबूर करता है। दोपहर में इन कैदियों को 10 टन पत्थर हटाने के लिए काम पर भेजा जाता था। काम पूरा न होने पर खाना नहीं मिलता था। सभी कैदी पूरी तरह थक चुके थे, उनके हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन जर्मन सैनिकों को कोई फर्क नहीं पड़ता और वे उन्हें तेजी से काम करने के लिए मजबूर करते रहते थे। दोपहर बाद और भी क्रूर यातना शुरू होती थी। उन्हें भीषण गर्मी में 40 डिग्री तापमान में 3 घंटे तक सावधान खड़े रहने का आदेश दिया जाता है। हर कोई अपनी सहन शक्ति की सीमा पर था। कुछ बीमार पड़ जाते हैं तो कुछ बेहोश होकर गिर जाते हैं। आखिरकार जैक भी हिम्मत हार जाता है और गिर पड़ता है। जब दूसरे लोग उसकी पैंट ऊपर करके देखते हैं तो पता चलता है कि उसका घुटना टूट चुका है। अगले ही पल जैक को एक गाड़ी पर लादकर नंबर 2 रिकवरी कैंप भेज दिया जाता है। वास्तव में यह गैस चैम्बर में जाने से पहले का आखिरी पड़ाव था। जब वह अपने सिर के ऊपर शॉवर देखता है तो जैक समझ जाता है कि उसका अंत निकट है, लेकिन तभी अमेरिकी सेना की बमबारी कैंप पर शुरू हो जाती है। अपनी किस्मत के सहारे जैक की जान बच जाती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। ठीक होने के बाद वह ट्रेन से अपने गृहनगर वापस लौटता है। वह खंडहर बन चुकी सड़कों से गुजरता है और आखिरकार अपने घर की घंटी बजाता है। उसके दिल में घर वापसी की बड़ी उम्मीद थी, लेकिन दरवाजा एक अनजान महिला खोलती है। वह गैस चैम्बर से बच निकला, भारी सीमेंट ढोया, अंतहीन भूख सही, लेकिन घर का दरवाजा खुलते ही उसे एहसास हुआ कि जिस खुशहाल घर की वह उम्मीद कर रहा था वह युद्ध में पूरी तरह तबाह हो चुका था। वह अब कभी वापस नहीं लौट सकता। वह जीवित तो बच गया, उसने मौत को हरा दिया, लेकिन वह अपने समय से हार गया। उन अनजान चेहरों को देखते हुए जैक मुड़ता है और खंडहरों में ओझल हो जाता है। शायद जीवित बचे लोगों के लिए असली भटकन तो अभी शुरू हुई है।